नमस्कार, सभी का स्वागत है। राजस्थान भूगोल की बात करेंगे और इसमें जिले और संभाग की बात करेंगे। सामान्य परिचय है, ध्यान से समझिए आप इसे पूरा वीडियो देखना। इससे पूर्व आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। भारत के उत्तर पश्चिम में विशाल ये राज्य राजस्थान है। भारत के कुल एरिया का ये लगभग 10.41% भाग रखता है। इस दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो गया था, उसके बाद राजस्थान का क्षेत्रफल में प्रथम स्थान है। एक देश से अंतरराष्ट्रीय सीमा रखता है। इस देश का नाम है पाकिस्तान। 5 राज्यों से सीमा रखता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से। राजस्थान में कुल 33 जिले हैं और 7 संभाग है। एक एक जिले को देखेंगे ध्यान से। सर्वप्रथम राजस्थान के पश्चिम में आते हैं। सबसे पश्चिम में जो जिला है, इस जिले का नाम है जैसलमेर। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। किस दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। कुल एरिया है, जिले का नाम है जैसलमेर। जैसलमेर पुराना नाम है मांड प्रदेश और कुल एरिया है 38,401 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। राजस्थान के कुल भूभाग का 11.22% भाग रखता है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, राजस्थान के कुल भाग का 11.22% भाग रखता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा रखता है पूरी की पूरी और इसकी लंबाई है 464 किलोमीटर। सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रखने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? जैसलमेर है। जैसलमेर की अन्य विशेषताएं देख लेते हैं। जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान निकोबार कहा जाता है या अंडमान कहा जाता है। जैसलमेर है, इसमें लाठी सीरीज है। मरुस्थल के अंदर जो मरु उद्यान के नाम से प्रसिद्ध है। लाठी सीरीज में गोडावन पक्षी पाया जाता है जो राजस्थान का राज्य पक्षी है। 21 मई 1981 को से राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया। क्रायोटिस नाइग्रिसिप्स इसका वैज्ञानिक नाम है। सबसे इंपोर्टेंट बात कि जैसलमेर में सबसे ज्यादा गोडावन पाया जाता है, इसीलिए जिला शुभंकर है जैसलमेर का। गोडावन अफ्रीकन मूल पक्षी है और ऐसा पक्षी है जो उड़ सकता है और सबसे बड़ा पक्षी जो उड़ सकता है। इसके अलावा इस जैसलमेर का पूरा प्राचीन नाम मांड प्रदेश है। अंतरराष्ट्रीय सीमा 464 किलोमीटर रखता है। जैसलमेर के जो यहाँ पर एक दुर्ग है त्रिकुट पहाड़ी पर, उसका नाम है सोनारगढ़। सोनारगढ़ किस जिले में है? जैसलमेर में है। यूनेस्को विश्व धरोहर में 2013 में 6 दुर्ग सम्मिलित किए गए। उन 6 दुर्ग में से एक है। आपको बता दूं कि ये जो 6 दुर्ग है ये एक ही पॉइंट माना जाएगा। राजस्थान में कुल यूनेस्को विश्व धरोहर कुल 4 है। 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 16 नवंबर 1945 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में की गई। उसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। दूसरा जो जिला है इसका नाम है बीकानेर। सीमा के सहारे चलेंगे, एक एक जिले को समझना आप। बीकानेर, इसका एरिया है 30,239 वर्ग किलोमीटर। इस दृष्टि से ये राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा जिला है। आपको कई जगह दूसरा बड़ा जिला बाड़मेर मिलेगा नहीं। सेंसस रिपोर्ट 2011 के अनुसार बीकानेर का एरिया है 37,239, जबकि आपको बुक्स के अंदर मिलेगा 28,244। पूर्ण रूप से गलत है, सही है बीकानेर का 30,239। जंगल प्रदेश है बीकानेर का जो ये इलाका है। बीकानेर है, ये भी अंतरराष्ट्रीय सीमा रखता है और इस सीमा की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 168 किलोमीटर। ये सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा रखने वाला राजस्थान का जिला है बीकानेर। बीकानेर इन 4 जिलों में से जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है इसका मुख्यालय सबसे दूर है बीकानेर का। भट्ट तीतर इसका जिला शुभंकर है बीकानेर का। राव जोधा के पुत्र थे राव बीका। 1488 में राव बीका ने बीकानेर जिले की स्थापना की थी। यह विशाल जिला जैसलमेर के उत्तर में स्थित है सीमा के सहारे। और किस देश से अंतरराष्ट्रीय सीमा रखेगा? पाकिस्तान से रखेगा बीकानेर। इंदिरा गांधी नहर के द्वारा सिंचाई खूब होती है। झीलों के अंदर यहाँ कोलायत झील की बात की थी। लूणकरण जो सर इसका प्रदेश है वो मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और देश नोक में प्रसिद्ध करणी माता का मंदिर है। इससे ऊपर और की ओर बढ़ते तो राजस्थान का सबसे उत्तरतम जिला है श्री गंगानगर।
श्री गंगानगर। रामनगर का कोई कस्बा था, कालांतर में श्री महाराजा गंगा सिंह के नाम पर ही जिले का नाम रख दिया गया श्री गंगानगर। पहला जिला जैसलमेर है। बिल्कुल आप मानचित्र साथ लेकर बैठिए और एक एक जो जिला बोल रहा हूं उनकी विशेषता इसलिए ज्यादा बता रहा हूं कि आपके दिमाग में वो चीज स्थायी हो जाए कि इतनी सारी विशेषता जैसलमेर की देखी, बीकानेर की देखी, श्री गंगानगर की तो स्थायी हो जानी चाहिए। श्री गंगानगर ये अंतरराष्ट्रीय सीमा रखता है और इसकी लंबाई है 210 किलोमीटर। हिंदूमल कोड से अंतरराष्ट्रीय सीमा शुरू होती है जो 1070 किलोमीटर चल बाड़मेर की शाहगढ़ तक आती है, बाकासर या शाहगढ़ तक। ये शाहगढ़ है, बाड़मेर 25 नंबर पर आएगा जिला शाहगढ़। श्री गंगानगर से 12 जुलाई 1994 को एक पूर्व का जो जिला है ये अलग हुआ। आरामदायक कुर्सी जैसी आकृति है, जिले का नाम है हनुमानगढ़। जिले का नाम है हनुमानगढ़, आकृति है आरामदायक कुर्सी जैसी। इसके साथ ही बता दूं श्री गंगानगर अंतरराज्यीय सीमा भी रखता है और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी रखता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से और अंतरराज्यीय सीमा रखता है पंजाब से। पंजाब राजस्थान से जो 5 राज्य सीमा लगाते हैं उसमें सबसे कम सीमा लगाने वाला राज्य है, मात्र 89 किलोमीटर सीमा लगाता है। हनुमानगढ़ है, यहाँ घग्गर नदी मुख्य रूप से प्रवाहित होती है। घग्गर नदी जब हनुमानगढ़ से प्रवाहित होती है तो हनुमानगढ़ जंक्शन है वो बालोतरा की भांति, जैसे बालोतरा लूणी नदी के तल से नीचे है वैसे हनुमानगढ़ जंक्शन घग्गर नदी के तल से नीचे। इसलिए घग्गर नदी में जब पानी की आवक ज्यादा होती है तब हनुमानगढ़ जंक्शन में बाढ़ की संभावना रहती है। कांस्य युग की 2 प्रसिद्ध सभ्यता है कालीबंगा और पीलीबंगा, ये दोनों हनुमानगढ़ में से घग्गर नदी के तट पर है। हनुमानगढ़ किससे अलग हुआ? श्री गंगानगर से। हनुमानगढ़ ये पंजाब से सीमा लगाता है और इसके अलावा हरियाणा से भी सीमा लगाता है। हरियाणा राजस्थान से 1262 किलोमीटर सीमा लगाता है। यह मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक सीमा लगाता है हरियाणा। 4 नंबर हो गया हनुमानगढ़। वापस देखो, 1 नंबर जैसलमेर, 2 नंबर बीकानेर, 3 नंबर श्री गंगानगर, 4 नंबर हनुमानगढ़, 5 नंबर चूरू। राजस्थान का सबसे गर्म जिला है। राजस्थान में सबसे कम वन रखता है। राजस्थान के पश्चिमी जो जिले हैं बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, इनमें जनसंख्या घनत्व अत्यधिक कम पाया जाता है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर का 17, सेकंड है 78 बीकानेर का और थर्ड है सबसे कम 92 बाड़मेर का। 3 ऐसे जिले जिनका जनसंख्या घनत्व 100 से भी कम है। जबकि चौथा जो जिला आता है फिर उसके बाद में चूरू है, 147 जनसंख्या घनत्व है और 5वां फिर उसके बाद में आ जाएगा जोधपुर, लगभग 161 इसका जनसंख्या घनत्व है। अलग से टॉपिक डाला जाएगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है जनसंख्या। चूरू है ये शेखावटी जिला। बरखान का सबसे ज्यादा विस्तार है। यहाँ एक अभ्यारण्य है ताल छापर, कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है ताल छापर अभ्यारण्य। यहाँ चूरू के इस प्रदेश में, ये शेखावटी प्रदेश है, शेखावटी के इस प्रदेश में, चूरू में, इस पूरे प्रदेश में राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी बहुत ज्यादा पाया जाता है। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसिपिस सिनेरेरिया। सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? 31 अक्टूबर 1983 को इसे राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। फिर नेक्स्ट जो जिला है इसका नाम है झुंझुनू। पुरुष साक्षरता की दृष्टि से प्रसिद्ध है। खेतड़ी एक स्थान है और खेतड़ी तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में धात्विक खनिजों के भंडार की दृष्टि से प्री कैम्ब्रियन कालीन, धारवाड़ युगीन चट्टाने, अरावली प्रदेश प्रसिद्ध है और उसमें झुंझुनू का जो खेतड़ी प्रदेश है वो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और यह हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कार्यरत है। झुंझुनू साक्षरता की दृष्टि से भी प्रसिद्ध है। झुंझुनू में एक नदी आती है सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से निकलकर, इसे कांतली नदी के नाम से जाना जाता है और यह झुंझुनू को 2 बराबर भागों में बांटती है। श्री गंगानगर का जो जिला शुभंकर है वो चिंकारा है। हनुमानगढ़ का है छोटा किलकिला और चूरू का है जो कृष्ण मृग है चूरू का। झुंझुनू का हो जाएगा जो तीतर है वो झुंझुनू का है। फिर सीकर शाहीन है। सीकर हरियाणा से सीमा रखता है। सबसे कम हरियाणा से सीमा रखता है जयपुर और सीकर भी सीमा रखता है। सीकर की आकृति प्याले जैसी है या कह दो अर्धचंद्राकार है या उड़ती हुई तितली जैसी आकृति किसकी? सीकर की। खंडेला की पहाड़ियां हैं, कांतली नदी है और इसके अलावा बन्नो वाली ढाणी का प्रदेश और ये लोहा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।
नीम का थाना एक स्थान है और उसके ये तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इंपोर्टेंट नीम का थाना। इसके अलावा कांतली नदी के तट पर यहाँ एक सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता सीकर में, ताम्र जननी सभ्यता कहलाती है सीकर में। ये सीकर इंपोर्टेंट है। और सीकर के अलावा नेक्स्ट जो जिला है जयपुर, 8 नंबर कौन सा है? जयपुर राज्य की राजधानी है, हरियाणा से सीमा लगाता है और हरियाणा से जो 7 जिले सीमा लगाते हैं उसमें सबसे कम सीमा लगाने वाला जिला जयपुर है। सर्वाधिक हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ की आकृति आरामदायक कुर्सी जैसी है। जयपुर राज्य की राजधानी पी सत्यनारायण राव समिति आई थी, उसकी सिफारिश पर बनाई गई थी राज्य की राजधानी। जंतर मंतर है यहाँ, जिसे 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया। इसके अलावा यहाँ आमेर दुर्ग है जो 6 पहाड़ी दुर्गों के साथ सम्मिलित किया गया था। इसके अलावा यहाँ हवा महल है, 1799 में प्रताप सिंह ने इसकी निर्माण किया था। महाराजा जय सिंह ने, सवाई जय सिंह ने 1727 में इस नगर की स्थापना विद्याधर भट्टाचार्य की देखरेख में करवाई थी। और बिल्कुल हड़प्पा कालीन मतलब हड़प्पा युगीन जैसे जो स्थल है उस प्रकार का नगर राजस्थान में कोई बसा हुआ है तो जयपुर है। 6 जुलाई 2019 को अजरबैजान एक देश है, उसकी राजधानी बाकू में एक सम्मेलन हुआ यूनेस्को का और उसमें जयपुर के 4 दीवारी परकोटे को राजस्थान की 4थी विश्व धरोहर के रूप में सम्मिलित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जयपुर किसमें है? जयपुर भारत के 2 शहर है, एक अहमदाबाद जो सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध और एक जयपुर जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है। राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जयपुर का है 595 और सबसे कम है जैसलमेर का मात्र 17 जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। यह है जयपुर। जयपुर के पूर्व में यहाँ अलवर है और खूब सारी विशेषता है, लेकिन इंपोर्टेंट विशेषता बता रहा हूँ जिससे आपको जिले बिल्कुल बढ़िया ढंग से कंसेप्ट के साथ क्लियर हो जाए। अलवर और भरतपुर का ये जो प्रदेश है ये एनसीआर में सम्मिलित है। अलवर है वो सरिस्का अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है, नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में है और जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य भी जयपुर में है। जबकि हरे कबूतरों के लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वो सरिस्का अभ्यारण्य किस जिले में है? वो सरिस्का अभ्यारण्य अलवर के अंदर है। अलवर है, इससे जो जयपुर के पूर्व में है, ध्यान रखना इंपोर्टेंट, जयपुर और भरतपुर के बीच में अलवर है। अलवर है वो जयपुर संभाग में, संभाग की बात अभी नेक्स्ट पॉइंट में करने वाले हैं। अलवर के पूर्व में यहां ये भरतपुर है, भरतपुर इसका जिला शुभंकर है सारस, जिला शुभंकर है सारस भरतपुर का। केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो एक रामसर साइट है, 1 अक्टूबर 1981 को इसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया। इसके अलावा 1985 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया। प्राकृतिक मतलब साइट है, जो यूनेस्को में सांस्कृतिक और प्राकृतिक 2 तरह की साइट होती है और उसमें ये जो केवलादेव है ये एक प्राकृतिक साइट है। केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय अभ्यारण्य शीत ऋतु में साइबेरिया से यहाँ साइबेरियन क्रेन आती है उनके लिए प्रसिद्ध है। कौन सा अभ्यारण्य? केवलादेव। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय अभ्यारण्य, 3 राष्ट्रीय अभ्यारण्य है राजस्थान में, 28 पॉइंट लगभग 73 वर्ग किलोमीटर के साथ सबसे छोटा अभ्यारण्य है, उसका नाम है केवलादेव। ये जिला है राजस्थान का सबसे पूर्वतम जिला, नाम है धौलपुर और एरिया है 3034 वर्ग किलोमीटर। फिक्स पूछे तो 3033.7 वर्ग किलोमीटर एरिया है। एक सुदूर पूर्व में है सबसे छोटा जिला और एक सुदूर पश्चिम में है सबसे बड़ा जिला, 38,401 वर्ग किलोमीटर और 3034 वर्ग किलोमीटर। जैसलमेर और बाड़मेर में एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य है जिसका नाम है राष्ट्रीय मरु उद्यान। इसका नाम है राष्ट्रीय मरु उद्यान, गोडावन के लिए प्रसिद्ध है और पीवड़ा सांप के लिए प्रसिद्ध है। इसका कुल क्षेत्रफल है 3162 वर्ग किलोमीटर। यहाँ ये बताना चाह रहा हूं कि यह अभ्यारण्य भी इस धौलपुर जिले से बड़ा है, छोटा जिला है धौलपुर। 398 जनसंख्या घनत्व है इसका धौलपुर का। भरतपुर का 503 है, जयपुर का 595 है और लगभग 476 2 शाखा है जो धनुषाकार आकृति में विस्तृत है। ये नेक्स्ट जो जिला है करौली है, करौली है। हनुमानगढ़ पंजाब से सीमा रखता था, हरियाणा से रखता था।
भरतपुर हरियाणा से भी सीमा रखता है और उत्तर प्रदेश से भी सीमा रखता है। उत्तर प्रदेश राजस्थान से 877 किलोमीटर सीमा लगाता है, जबकि हरियाणा 1262। उत्तर प्रदेश भरतपुर है वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा से सीमा रखता है, और जो धौलपुर है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से सीमा रखता है। मतलब दो राज्यों से सीमा रखता है। मध्य प्रदेश राजस्थान से 1600 किलोमीटर सीमा रखता है। दूसरा भारत का बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। करौली की आकृति है वो बत्तख जैसी आकृति है। नेक्स्ट यहाँ जो 13 नंबर जिला है, वापस देखो एक बार। 1 नंबर जैसलमेर, 2 नंबर बीकानेर, 3 नंबर श्रीगंगानगर, 4 नंबर हनुमानगढ़, 5 नंबर चूरू, 6 नंबर झुंझुनू, 7 नंबर सीकर, 8 नंबर जयपुर, 9 नंबर अलवर, 10 नंबर भरतपुर, 11 धौलपुर, 12 करौली। सीमावर्ती जिलों की ओर बढ़ रहे हैं। 13 नंबर नेक्स्ट सवाई माधोपुर। जिला शुभंकर, करौली का जिला शुभंकर है घड़ियाल और सवाई माधोपुर का है बाग। सवाई माधोपुर। रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य है करौली घड़ियाल है। करौली में केला देवी प्रसिद्ध मंदिर है। केला देवी का प्रसिद्ध मेला भी बढ़ता है। और करौली है वो हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 को श्री गंगानगर से अलग हुआ। करौली 19 जुलाई 1997 को राजस्थान का 32वां जिला बना, जो सवाई माधोपुर से अलग हुआ। करौली बत्तख जैसी आकृति है। बाघ भूमि के नाम से सवाई माधोपुर प्रसिद्ध है। रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य, जो किसी जमाने में रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य ये राज्यों का अखेट प्रदेश हुआ करता था। कैलाश सांकला का जन्म जोधपुर में हुआ था और भारत में कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उन्हीं के प्रयासों से 1 अप्रैल 1973 को भारत में प्रोजेक्ट टाइगर योजना शुरू की गई। किस अभ्यारण्य से? उत्तराखंड के जिम कार्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य से, जिसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। भारत का पहला राष्ट्रीय अभ्यारण्य, जबकि विश्व का पहला राष्ट्रीय अभ्यारण्य येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका व्योमिंग राज्य में है। सवाई माधोपुर में जो रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य है यह है कैलाश सांकला की कर्म भूमि है। और बाघ है वो रेड जो बुक है उसमें भी सम्मिलित है। ये कोटा है। नेक्स्ट 14 नंबर कौन सा है? कोटा है। कोटा राजस्थान का ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा रखता है। एक बार इस तरफ लगा रहा है। मानचित्र बिल्कुल बढ़िया ढंग से इसलिए तैयार किया गया कि आपको एक एक पॉइंट समझा सकूं। इसलिए देखो 2 बार कोटा यहां मध्य प्रदेश से सीमा रखता है और यहां भी सीमा रखता है। कौन सा जिला? कोटा। कोटा राजस्थान में सबसे ज्यादा साक्षरता रखता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा साक्षरता कोटा जिले की 76.6%। सेकंड जयपुर है और थर्ड झुंझुनू है। इसकी लगभग 75.5 है और इसकी लगभग 74% है कुल साक्षरता। कोटा के बाद में जो नेक्स्ट जिला है इसका नाम है बारां। कोटा से अलग हुआ 10 अप्रैल 1991 को बारां। फिर नेक्स्ट जो यहाँ एक जनजाति निवास करती, नाम है सहरिया जनजाति। किस जिले में? बारां में। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला भी पड़ता है। बारां में रामगढ़ झील है, उल्कापात निर्मित झील है। रामगढ़ की पहाड़ियां हैं, हाड़ौती का पठार है। कोटा संभाग की बात करेंगे, ये पूरा कोटा संभाग है बूंदी को सम्मिलित करते हुए। और इसका एरिया है लगभग कोटा संभाग का 24,204 वर्ग किलोमीटर। दूसरा सबसे छोटा संभाग है, उसमें है बारां। बारां की जो मुख्य नदी वो परवन नदी और यहाँ शेरगढ़ अभ्यारण्य। नेक्स्ट जो जिला है इसका नाम है झालावाड़। राजस्थान में ये जो जिले यहां से स्टार्ट हुए अंतर राज्य सीमा रखने वाले जिले, अपन सीमावर्ती जिलों की ओर बढ़ रहे हैं। अंदर के जो जिले हैं वो रेड पेन से लिखे हुए 1, 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्रमशः देख लो एक बार। जोधपुर, नागौर, फिर अजमेर, फिर उसके बाद में टोंक, दौसा और यहाँ बूंदी, राजसमंद और पाली। तो ये जो अंतर राज्य सीमा लगाने वाले जिले उसमें सबसे लंबी अंतर राज्य सीमा रखता है झालावाड़।
हाड़ौती के पठार का अधिकांश जो पठारी भाग है वो झालावाड़ में है, जहाँ डग गंगधर का पठार है। और यहाँ जो एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य दर्रा मुकुंदरा राष्ट्रीय अभ्यारण्य, उसका विस्तार है कोटा और झालावाड़ में। मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं। यहाँ जो मुख्य नदी वो काली सिंध और राऊ है, जिनके संगम को समेला कहा जाता है और जिनके संगम पर गागरोन एक दुर्ग है, जो जल दुर्ग है वो स्थित है। हीरामन तोतों के लिए प्रसिद्ध है यह अभ्यारण्य। झालावाड़ संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और राजस्थान का सबसे आर्द्रतम जिला है। राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है। यहाँ 100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। राजस्थान का सबसे आर्द्रतम जिला है। राजस्थान में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला जिला जैसलमेर है। ये कोटा हो गया, वापस काउंट नहीं होगा। 17 नंबर चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ बता दूं, चित्तौड़गढ़ का ये भैंसरोडगढ़ प्रदेश है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित एक विखंडित जिला है, जिससे विखंडित करता है भीलवाड़ा। इस जिले का क्या नाम है? भीलवाड़ा। यदि आपको नहीं दिख रहा है तो आप इस जो आपके नेट की क्षमता इसे बढ़ा लीजिए। आप इसको लगभग 360p पर करके देखोगे तो एक एक चीज क्लियर दिखेगी। कई बार स्टूडेंट का कमेंट आता है, सर आप इतना बढ़िया ढंग से पढ़ाते हो लेकिन साफ नहीं दिख रहा है, आप शब्द छोटे लिखते हो। अब इसके इतनी सारी चीजें लिखने के लिए इतने शब्द छोटे करने पड़ते हैं। इसका नाम है चित्तौड़गढ़ और ये भैंसरोडगढ़ इलाका है इसका। बता दूं आपको कि भैंसरोडगढ़ में ही चंबल नदी प्रवेश करती है। यहीं पर चूलिया जलप्रपात है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 18 मीटर हाइट है। और यही इसी के पास में आगे चंबल नदी के समीप ही चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा परमाणु संयंत्र है, जहां D2O भारी जल का निर्माण किया जाता है। राजस्थान में भारत में कई प्रसिद्ध परमाणु रिएक्टर है, जैसे रावत भाटा राजस्थान, काकरापार गुजरात, केगा कर्नाटक, नरोरा उत्तर प्रदेश। इसके अलावा कलपक्कम और कुडनकुलम तमिलनाडु में है। चित्तौड़गढ़ के बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ ये भीलवाड़ा है, जो चित्तौड़गढ़ के इस भाग को विखंडित करता है। फिर उसके अंदर का जिला है भीलवाड़ा। आयताकार जैसी आकृति है भीलवाड़ा की। मोर इसका जिला शुभंकर है। खड़मोर अजमेर का है और मोर भीलवाड़ा का है। ये चित्तौड़गढ़ का ही विस्तार है। फिर इसके बाद जो 19 नंबर है ये प्रतापगढ़ है। राजस्थान का नवीनतम जिला है। परमेश चंद कमेटी की सिफारिश पर 26 जनवरी 2008 को बनाया गया। प्रतापगढ़ मध्य प्रदेश से सीमा रखता है प्रतापगढ़। इसके अलावा जो छोटी सादड़ी का प्रदेश है, वहां नदियों में बात कर रखी है कि भंवर माता की पहाड़ियों से जखम नदी का उद्गम होता है प्रतापगढ़ जिला। केसरपुरा और मानपुरा खान है प्रतापगढ़ में, जो हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हीरा सबसे ज्यादा उत्पादन रूस में होता है और हीरा उत्पादन के लिए दक्षिण अमेरिका में किम्बरले प्रसिद्ध है प्रतापगढ़। ये बांसवाड़ा है, राजस्थान का दक्षिणतम जिला है बांसवाड़ा। उत्तरतम जिला श्री गंगानगर, पूर्व धौलपुर, पश्चिम जैसलमेर और दक्षिणतम जिला बांसवाड़ा। बांस का घर बांसवाड़ा। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में माही नदी प्रवाहित होती है। बांस बहुत ज्यादा, बांस और सागवान सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। बांस एक घास है और मध्य प्रदेश से भी सीमा रखता है और गुजरात से भी सीमा रखता है। धौलपुर उत्तर प्रदेश से भी सीमा रखता है, मध्य प्रदेश से भी सीमा रखता है। इसके अलावा भरतपुर हरियाणा से भी सीमा रखता है और उत्तर प्रदेश से भी, और हनुमानगढ़ पंजाब से भी सीमा रखता है और हरियाणा से भी सीमा रखता है। यहाँ एक राज्य है, इसका नाम है गुजरात। गुजरात में कुल कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। गुजरात राजस्थान से 1022 किलोमीटर सीमा लगाता है। गुर्जर प्रतिहारों के कारण ये गुजरात कहलाता है। 1960 में यह सौराष्ट्र के नाम से मुंबई से अलग हो गया था, वर्तमान में गुजरात कहलाता है। कच्छ है। इसके अलावा फिर उसके बाद में साबरकांठा, फिर बनासकांठा, फिर अरावली, फिर महिसागर और दाऊद, इसके 6 जिले जो राजस्थान से सीमा लगाते हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश के यहाँ से मुरैना, शिवपुरी, गुन्ना, राजगढ़, आगर मालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम और झाबुआ 10 जिले हैं जो सीमा लगाते हैं। उसकी अलग से बात करेंगे सीमा में। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर बढ़ते रहते आगे। ये नेक्स्ट जो जिला है इसका नाम है डूंगरपुर। लगभग इसका क्षेत्रफल है 3770 वर्ग किलोमीटर। आपको जो मैं यहाँ एरिया बताऊंगा जिस भी जिले का, जैसे प्रतापगढ़ का है 4449 वर्ग किलोमीटर, ये बिल्कुल ऑथेंटिक
एरिया बता रहा हूं, और यही मान्य है कई बुक्स में और कई जगह लिखा हुआ गलत है, सही वही है। ये राजस्थान का तीसरा बड़ा जिला, छोटा जिला है, ये चौथा सबसे छोटा जिला है। दूसरा सबसे छोटा जिला दौसा है और सबसे छोटा जिला धौलपुर है। नेक्स्ट जो जिला डूंगरपुर के ऊपर, उसका नाम है उदयपुर, झीलों की नगरी, व्हाइट सिटी उदयपुर। तो जिले का क्या नाम है? उदयपुर, व्हाइट सिटी। ऑस्ट्रेलिया जैसी आकृति है उदयपुर की। 1559 के आसपास महाराणा उदय सिंह ने तस्तरी नुमा गिरवा की पहाड़ियों के मध्य इस बेहतरीन नगर का निर्माण किया, उदयपुर। छोटा उदयपुर एक जिला है, वो गुजरात में है, ये उदयपुर है। फिर नेक्स्ट इसके बाद में हो जाएगा सिरोही। सिरोही अर्बुद प्रदेश के नाम से जानी जाती है सिरोही। और जो इसका ये प्रदेश है सिरोही का, अर्बुद प्रदेश है, चंद्रावती माउंट आबू को आसपास कहा जाता है। सिरोही से एक अभिलेख प्राप्त हुआ, बसंतगढ़ अभिलेख। 682 विक्रम संवत के इस अभिलेख में राजस्थान के बारे में सर्वप्रथम राजस्थान द्वितीय शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है। सर्वप्रथम 1800 में कर जॉर्ज थॉमस ने इस प्रदेश के बारे में राजपुताना शब्द का उपयोग किया है, जो विलियम फ्रैंकलिन द्वारा 1805 में लिखित और प्रकाशित मिलिट्री ऑफ मेमोर्स मिस्टर जॉर्ज थॉमस पुस्तक में जानकारी प्राप्त होती है। 1829 में कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस भौतिक प्रदेश के बारे में राजस्थान शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है, या रजवाड़ा का। सिरोही, सिरोही में नक्की झील, माउंट आबू, उड़िया पठार, गुरु शिखर, संतों का शिखर, ये सारी बातें झीलों में भी कर चुके हैं। फिर व्हेल जैसी आकृति का जिला है और इस जिले का नाम है जालोर। इस जिले का नाम है जालोर, कान्हड़ देव का जिला जालोर। जाल एक पश्चिमी राजस्थान में पाया जाने वाला वृक्ष होता है और लोर का अर्थ होता है प्रदेश, जाल का प्रदेश जालोर। व्हेल जैसी आकृति है, अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं रखता, लेकिन अंतरराष्ट्रीय जो जिले सीमा रखते हैं उनके अलावा सबसे नजदीक जिला मुख्यालय है अंतरराष्ट्रीय सीमा के, सबसे दूर धौलपुर है। सीमा रखते उनकी बात अलग है, उनमें सबसे नजदीक है श्रीगंगानगर और सबसे दूर है बीकानेर। और लास्ट 25 नंबर है, उसका नाम है बाड़मेर। अंतरराष्ट्रीय सीमा रखता है 228 किलोमीटर। 228 किलोमीटर क्या रखेगा? अंतरराष्ट्रीय सीमा रखेगा 228 किलोमीटर। 4 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा रखते हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर। राजस्थान की कुल 5920 किलोमीटर स्तरीय सीमा है, उसमें कुल 25 जिले बाह्य परिधि में है, जिसमें से 1070 किलोमीटर सीमा कौन लगाएगा? अंतरराष्ट्रीय सीमा है, इसे कहा जाता है रेड क्लिफ सीमा रेखा। रेड क्लिफ सीमा रेखा। पंजाब और सिंध प्रांत 2 लगाते हैं, बावलनगर, बहावलपुर, रहीमयार खान, घोटकी, सुखपुर, संगर, खैरपुर, और फिर उसके बाद में उमरकोट और थार पार कर पाकिस्तान के 9 जिले हैं जिसकी सीमा में बात करेंगे। इस प्रकार बाकी जो सीमा है ये कहलाती है अंतर राज्य सीमा। कुल राजस्थान की परिधि में जिले कितने हैं? 25 जिले हैं, 25 जिले। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले कितने हैं? 4 जिले हैं। राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमा रखते हैं? 2 जिले हैं, एक का नाम है श्रीगंगानगर और एक का नाम है बाड़मेर। राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा रखते हैं? 2 ही है, बीकानेर और जैसलमेर। बीकानेर और जैसलमेर। राजस्थान में सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा कौन सा रखता है? जिला झालावाड़, और सबसे कम रखता है बाड़मेर। राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित एकमात्र विखंडित जिला है, उसका नाम है चित्तौड़गढ़। ईली जैसी आकृति है, दीमक जैसी। अब आंतरिक भाग में बढ़ते हैं। ऐसे जिले, कुल राजस्थान में जिले कितने हैं? 33 जिले हैं सर। इसमें से कितने जिले बाह्य परिधि में हैं? 25 है। तो 33 में से 25 के पीछे कितने रहे? 8 जिले ऐसे हैं जो न अंतरराष्ट्रीय सीमा रखते और न ही अंतरराज्यीय सीमा रखते। पहला 1 नंबर, यहाँ उनको 25 को एक साथ देख लिया। 1 नंबर जोधपुर। राव जोधा द्वारा स्थापित, मयूर जैसी आकृति में विस्तृत,
चिड़ियाटुक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का प्रदेश और ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध। ये तो गुलाबी शहर कहलाता है जयपुर। उदयपुर व्हाइट सिटी कहलाता है उदयपुर, झीलों की नगरी व्हाइट सिटी, और ये कहलाता है ब्लू सिटी। मरुस्थल का प्रवेश द्वार है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसको कहा जाएगा? जोधपुर को कहा जाएगा। इसके पूर्व में है नागौर, पुराना नाम है अई छत्रपुर, जो जांगल प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। जांगल जो नरेश थे, इन्होंने सिक्के चलाए थे, जय जांगलधर बादशाह। बीकानेर की जो जांगल प्रदेश की अच्छा इंपोर्टेंट पॉइंट समझना, राजस्थान में महाजनपद काल के समय राजस्थान में 2 बड़े महाजनपद थे और 2 जनपद थे। इनकी जानकारी हमें भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है। 16 महाजनपदों में से 2 जनपद थे। एक था सूरसेन जनपद, जिसकी राजधानी मथुरा थी, जो राजस्थान से जिला सीमा लगा था, मथुरा और आगरा। एक थी मत्स्य महाजनपद, जिसकी राजधानी विराटनगर थी, जो वर्तमान में जयपुर में है और बेराट के नाम से प्रसिद्ध है। अरावली का प्रदेश है, बाणगंगा नदी का उद्गम होता है और बेराट की ऊंचाई 704 मीटर है। नेक्स्ट जो जिला है नागौर, यहाँ पर सफेद जो संगमरमर है उसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है नागौर। सफेद संगमरमर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गोठ मांगलोद, मांगलोद जो पहाड़ी है वो जिप्सम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और डेगाना जो प्रदेश है वो टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और पाडलू गांव की पहाड़ियों से लूणी की सहायक नदी पड़ रखी है, नाम है जोजड़ी नदी, वो नागौर से प्रवाहित होती है। ये तीसरा है अजमेर। तीसरा जो जिला है, इस जिले का नाम है अजमेर। हृदय जैसी आकृति या त्रिभुज जैसी आकृति, पुष्कर झील है, आना सागर झील है, नाग पहाड़ियां हैं, लूणी नदी का उद्गम प्रदेश है अजमेर। और राजस्थान के बिल्कुल हृदय के भांति होने के कारण हृदय जैसी आकृति भी, इसलिए राजस्थान का हृदय कहलाता है। राजस्थान का ये जो वर्तमान स्वरूप है, ये 1 नवंबर 1956 को अपने सामने आया वर्तमान स्वरूप। अजमेर एक केंद्र शासित प्रदेश था, अजमेर मेरवाड़ा। 1 नवंबर 1956 को अजमेर का राजस्थान में विलय हो गया, अजमेर और माउंट आबू का। उसी के साथ राजस्थान का वर्तमान स्वरूप सामने आया। इससे पहले यहाँ धारा सभा संचालित हुआ करती थी, जो 30 सदस्यों की थी और एकमात्र उस समय इसके मुख्यमंत्री रहे हरिभाऊ उपाध्याय अजमेर के। कालांतर में राजस्थान का इसके साथ विलय हो गया। फिर नेक्स्ट जो है जिला है, इस जिले का नाम है टोंक, मुस्लिम रियासत थी टोंक। ऐसा जिला है जो न अंतरराष्ट्रीय और न अंतरराज्य सीमा रखता है, बिल्कुल वर्ग जैसी आकृति है। बनास नदी इसको 2 बराबर भागों में बांटती, कांतली नदी किसको? झुंझुनू को, और बनास नदी टोंक को 2 बराबर भागों में बांटती। बिसलपुर बांध है बनास नदी पर। देवली जो राजमहल टोंक में है, वहां त्रिवेणी संगम बढ़ता बनास, खारी और डाई का। टोंक रियासत, और टोंक एकमात्र स्वतंत्रता के समय एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। फिर धनुष जैसी आकृति है दौसा की। दौसा जयपुर से अलग हुआ 10 अप्रैल 1991 को। राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा जिला है और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1% भाग रखता है। और इसका एरिया है वो यहां लिख देता हूं, दौसा का एरिया, इसका क्षेत्रफल है 3432 वर्ग किलोमीटर। किसका? दौसा का। धनुष जैसी आकृति है दौसा। यहां ये बूंदी है, छोटी काशी बूंदी। यहां से एक नदी निकलती है चंबल, जिसकी बात की थी। ये कोटा और बूंदी की सीमा बनाती हुई फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती हुई और फिर उसके बाद यह इटावा के समीप यमुना में मिल जाती है। विश्व में यह बीहड़ और उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है और इस नदी का नाम है चंबल नदी। नदी का क्या नाम है? चंबल नदी। ये बूंदी की सीमा बनाकर छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है। कोटा और बूंदी यह हाड़ौती का पठार का प्रदेश है। बूंदी, यहाँ बूंदी की पहाड़ियां विस्तृत है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी सतूर है, 353 मीटर है। ये राजसमंद है। राजसमंद 10 अप्रैल 1991 को तिलक जैसी आकृति का यह जिला उदयपुर से अलग हुआ। किससे अलग हुआ? उदयपुर से अलग हुआ। 10 अप्रैल 1991 को 3 जिले बने थे। दौसा सबसे पहले 12, फिर उसके बाद में दौसा और राजसमंद। राजसमंद में ये जो प्रदेश है ये मेरवाड़ा प्रदेश है, जो अजमेर का भाग है और विखंडित है, जो राजसमंद और पाली की सीमा पर है।
ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट जिला पाली। राजस्थान में सबसे अधिक जिलों से सीमा लगाने वाला जिला पाली। सबसे 1 नंबर उदयपुर, 2 नंबर सिरोही, 3 नंबर जालोर, 4 नंबर बाड़मेर से भी सीमा लगाता है, आगे सीमा बनी नहीं है। 4 नंबर बाड़मेर, 5 नंबर जोधपुर, 6 नंबर नागौर, 7 नंबर अजमेर और 8 नंबर राजसमंद। 8 जिलों से सीमा रखता है पाली और 8 नंबर पर आ रहा है। ये 8 जिले राजस्थान के ऐसे जिले हैं जो न अंतरराष्ट्रीय सीमा रखते और न अंतरराज्यीय। वापस रिपीट करवा रहा हूँ, 1 नंबर जोधपुर, 2 नंबर नागौर, 3 नंबर अजमेर, 4 टोंक, 5 दौसा, 6 नंबर छोटी काशी बूंदी, 7 नंबर राजसमंद झील का जिला राजसमंद और 8 नंबर पाली। 8 जिले हैं। ये जिलों की बात हो गई। एक एक जिला आपको याद होना चाहिए। यदि आप मानचित्र लेकर साथ बैठते हो तो आपको बिल्कुल बढ़िया ढंग से याद हो जाएगा। आगे जो नेक्स्ट वीडियो डाला जाएगा वो संभाग और राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के संदर्भ में। धन्यवाद। आपसे निवेदन रहेगा कि आप अपने इस वीडियो को